नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकटेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के बारे में। धारा 8 के तहत दोस्तों कौन कौन सी सूचनाएं दी जा सकती है और कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती है, ये साथियों इस अधिनियम की जो धारा 8 और 9 है इसमें बताया गया है। तो दोस्तों जो आरटीआई एक्ट में लिखा है ये मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, धारा 8(1)। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। अब दोस्तों इसका क्या देखते हैं। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, राजनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो, तो ऐसी सूचना आरटीआई एक्ट के तहत दोस्तों आप नहीं पूछ सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि जिससे भारत की प्रभुता, अखंडता अर्थात साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हो जाए और इस तरह की यदि सूचना आप मांगते हैं तो सूचना आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन करने के तहत उपरांत आपको सूचना नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों इसका ख देखते हैं। ख में क्या बताया गया है। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषेध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता हो। साथियों ऐसी सूचना जिसको किसी न्यायालय के द्वारा देने से मना किया गया है, मना मतलब ऐसे किसी आदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए कोई प्रकरण चल रहा है, आप उसकी कोई आपको सूचना प्रकरण में चाहिए, तो यदि न्यायालय ने ये लिखा है, ये मना किया है कि तब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता है तो तब तक ये सूचना आपको नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसी सूचना यदि आप मांगते हो तो वो सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों ग देखते हैं। सूचना जिसके प्रकट से संसद या किसी राज्य की विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। साथियों ऐसी सूचना जो किसी भी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग होता हो, यदि उनको ऐसा लगता है कि हमारे विशेषाधिकार का हनन हो रहा है, उसमें भंग उत्पन्न हो रहा है, कोई आरटीआई आवेदन यदि डालता है, सूचना मांगता है, तो वो सूचना दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ग) के तहत आपको नहीं दी जाएगी। आपको सूचना देने से मना कर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि सेक्शन 8(ग) के तहत ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। अब दोस्तों इसका घ देखते हैं। घ में क्या बताया गया है। सूचना जिसमें वाणिज्यिक, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थ होता है। दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है जिस सूचना में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि कोई सूचना ऐसी आपके काम की नहीं है। कई बार ऐसी सूचनाएं लोग दोस्तों मांगते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए दोस्तों आप थोड़ा सा बात को दोस्तों टेक्निकली रूप से समझिए। आरटीआई अधिनियम क्या है दोस्तों। आरटीआई एक्ट के तहत आप सरकार से, सरकारी कार्यालय से ये पूछ सकते हैं कि साहब आप ये बताइए आपने फला योजना में इतना पैसा सरकार से आया, आपने कहाँ खर्च किया, वो सारी बातें आप पूछ सकते हैं। आपको सरकार को आपको बताना पड़ेगा, वो आप ले भी सकते हैं जानकारी। लेकिन लोग कई बार दोस्तों ऐसी सूचना मांग लेते हैं कि जिसका आपके जीवन से या फिर आपके हित से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की सूचना यदि आप मांगते हैं तो ऐसी सूचना भी दोस्तों नहीं दी जाएगी जब तक लोक सूचना अधिकारी संतुष्ट ना हो जाए कि ये सूचना आपको दी जाए, अर्थात नहीं दी जाए। लेकिन जो भी जन सूचना अधिकारी होगा दोस्तों, वो धारा ग के तहत वो आपको बताएगा, उसका कारण बताएगा और वो स्पष्ट करेगा कि ये सूचनाएं इस आधार पर आपको नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों इसका ड देखते हैं।
किसी व्यक्ति को उसकी विश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि किसी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित समर्थ होता है। अब इसमें दोस्तों किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, मान लीजिए बाहर विदेश में दोस्तों कोई समझौता हुआ है, उस समझौते की कोई आप कॉपी मांग रहे, कोई इस तरह का जो दस्तावेज है वो आपको नहीं दी जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये इंटरनेशनल लेवल पर ये बातें चर्चा होती है। कई बार दोस्तों देश के लिए सरकारें कई तरह के समझौते करते हैं, तो उन समझौतों से दोस्तों हमारा और आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और उनके यदि आप उसमें सूचना मांगते हैं, आरटीआई मांगते हैं, तो वो दोस्तों थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों 6 देखते हैं। सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि परिवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी सूचना, मान लीजिए तो आप कोई सूचना ऐसी मांगते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल सकता है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस तरह की जो सूचना है दोस्तों उसकी शारीरिक सुरक्षा को भयंकर खतरा जो है उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी सूचना भी दोस्तों आपको जो है विचारों उपरांत दी जाएगी, अर्थात नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं। सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी। अब दोस्तों जो ये सेक्शन है 8, सेक्शन 8 की जे, अब 8(1) जे जो है इसमें क्या कह रहा है एक्ट ये कह रहा है दोस्तों, ऐसी सूचना जिससे किसी अपराधी को पकड़ने में बाधा उत्पन्न होगी, अड़चन पैदा होगी, यदि वो सूचना आपको दी जाए तो उससे, मान लीजिए कोई जांच हो रही है साथियों, और आपने उसमें कोई पेपर या कोई डॉक्यूमेंट है वो आपने पूछ लिया कि हमें पेपर ये दिया जाए। अब उसमें दोस्तों यदि इस तरह की बाधा उत्पन्न होती है कि जांच प्रभावित होगी, तो इस तरह की जो सूचना होगी वो आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें कई तरह के जजमेंट्स है अलग अलग आयोग के, CIC के भी, उसमें बताया गया है कि माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि आप जो है ये बताएंगे कि जांच किस तरह से प्रभावित होगी यदि आपको सूचना देनी पड़ गई तो। मतलब ये काफ़ी नहीं है कि भाई जांच चल रही है हम ये सूचना नहीं दे सकते हैं, आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि साहब इस ग्राउंड पर ये परिस्थितियाँ या ये स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है यदि हमने सूचना दी तो तभी दोस्तों इस बात का जो है निर्णय हो सकता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको आरटीआई एक्ट की धारा 8 जे तक मैंने आपको बताया। धारा 8 के जो सबसेक्शन है, 20 के सबसेक्शन दोस्तों और रह रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों धारा 8 का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो है आज की तारीख में जन सूचना अधिकारी करते हैं, सूचनाएं दोस्तों नहीं देते हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़े दुख की बात है दोस्तों कि आरटीआई एक्ट को आज के समय में जिस तरह से तरोड़ों मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कोई यदि सामान्य सूचना भी मांगता है तो उसमें भी 8(1) जे और फलाना तमाम दोस्तों सेक्शन लगा देते हैं। कुछ तो दोस्तों ऐसे महाविद्वान भी जन सूचना अधिकारी बने बैठे हैं जो धारा 2 की कुछ परिभाषाएं बता देते हैं कि धारा 2 की परिभाषाओं के अनुसार सूचना दे नहीं है, जबकि दोस्तों यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, आरटीआई एक्ट 2005 में केवल सेक्शन 8 और 9 के तहत ही जानकारी रोकी जा सकती है, अर्थात कोई भी जानकारी नहीं रोकी जा सकती। यदि कोई अलग धारा बताकर कोई जानकारी रोकता है तो कानून का उल्लंघन करता है, और दोस्तों जो कानून का जो उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध विधि के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये कानून कहता है और यही दोस्तों देश का संविधान कहता है। तो साथियों कानून से ऊपर कोई नहीं है, लोकतंत्र में दोस्तों जनता मालिक है, तो मालिक की हैसियत में आपको आने की ज़रूरत है, और मालिक आप लोग हो, मालिक दोस्तों आप ही रहोगे। साथियों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने अपने इस मौलिक ड्यूटी का पालन किया है। मैं आपसे फिर मिलता हूं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।